जैसे सुंदरी इस जग के मध्य में और कोई भी नहीं है, इसलिए आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो वनवासिनी? कि आश्रय दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूरी उचाहा करो। कि आश्रय दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूरी उचाहा करो। कि मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। कि मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो वनवासी। क्या कह रही हो वनवासिनी? आप तो हमारे पास भी चल कर के आई हो, अपनी विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हो, किंतु ही वनवासिनी हम आपकी विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो वनवासी? क्योंकि जानती हो वनवासिनी कि हम द्वारे नहीं विवाहित हैं, व्रत एक नारी हम रखते हैं। तो हम द्वारे नहीं विवाहित हैं, व्रत एक नारी हम रखते हैं। और ये बनी को छोड़ी अन्य सभी को माता और बहन समझते हैं। और ये बनी को छोड़ी अन्य सभी को माता और बहन समझते हैं। वनवासिनी हमारा तो विवाह हो चुका है, हम पत्नी व्रतधारी हैं, इसलिए आपसे विवाह नहीं कर सकती वनवासिनी। अगर आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते हो तो मुझे कोई उपाय बतलाओ जिससे हमारा विवाह हो जाए। वनवासिनी अगर आप विवाह ही करना चाहती हो तो जानती हो वनवासिनी, कहो बनवासी। और ये बहिल घना हमारे हैं गारे, बहिल घना हमारे हैं गारे, जो देवी पर योगी तुम्हारे। अभी हमारे छोटे भ्रात लक्ष्मण का विवाह नहीं हुआ है, वो कुंवारे आप कुंवारी, इसलिए आपका विवाह हमारे छोटे भ्रात लक्ष्मण से अवश्य हो सकता है। जो आज्ञा बनवासी, मैं जा रही हूँ छोटे वाले तपसी के पास। मेरा प्राण से कल्याण। अब मैं चलती हूँ और छोटे वाले तपसी से मिलती हूँ। प्रणाम हो बनवासी। कहो बनवासी, किसलिए आई? कि हे छोटे तपसी मुझे देखो, क्यों मंद मंद मुझसे कहते हो,
वो तो है ब्याहे हुए कि तो तुम कुंवारे अभी दिखाते हो। वो तो है ब्याहे हुए कि तो तुम कुंवारे अभी दिखाते हो। बनवासी, मैं आपके पास में इसलिए आई हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लो। हट बेहया बेशरम निर्लज्ज, तुझे ऐसी बातें कहने में जरा भी लज्जा नहीं आती? अरे पापिन, कि निर्लज्ज ये बातें कहने में तुझको कुछ लाज न आती है, तुझको कुछ लाज न आती है। मुझसे ये कहने से पहले पापिन क्यों नहीं दिवस आज का बड़ा सुबह समकाई दिवस आज का बड़ा सुबह समकाई। अरे पापिन, तुझे ऐसी बातें कहने में जरा भी लज्जा नहीं आती? अपने मुख से अपने विवाह की बात करती? अरे जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूबर और यहाँ से चली जा। यहाँ से चली जाऊं? आप मुझसे विवाह नहीं करोगे? मैं तुझसे विवाह नहीं करूँगा, अच्छा, परंतु मैं तुझे एक उपाय बता सकता हूँ। कौन सा उपाय? कि तुम जाओ भैया के पास, तुम जाओ भैया के पास, पूर्ण होई तुम्हारी आशा। क्योंकि जानती हूँ बनवासिनी, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, समर्थ कौशलपुर राजा, ओ जो नहीं सब काजा। बनवासिनी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। आप हमारे भैया के पास वापस चली जाओ, शायद आपकी मनोकामना पूरी होगी, परंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। ये तो बहुत ऐंठ रहा है। अब मुझे बड़े वाले तपसी के पास में फिर से जाना पड़ेगा। प्रणाम हो बनवासी। कहीं बनवासिनी, पुनः आप हमारे पास भी चल कर के आई हो, बोलो कौन सी आशा लेकर के आई हो? जानते हो बनवासी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचहु विचारी। पुरुष और मुझसे नारी, जग के मध्य में और कोई भी नहीं है। इसलिए बनवासी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप मुझसे विवाह कर लो। बनवासी, ये क्या कह रही हो बनवासी? आप पुनः हमारे पास भी चलकर कि अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हो, किंतु फिर भी जानती हो बनवासी, कहो बनवासी, हम
आपसे विवाह नहीं कर सकती और इस आज्ञा का पालन जानती हूँ वनवासिनी। कहो बनवासी। कि तैवा तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। धर्म खंडन कर सकते कभी हमारी पुरुष है आरी धर्म खंडन कर सकते कभी वनवासिनी। फिर भी हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते वनवासिनी। हे बनवासी, आपको शायद मालूम नहीं बनवासी कि हम दोनों का सुंदर स्वरूप विधने बिचारी करे रखा है। सुंदरी स्वरूप विधने बिचारी करे रखा है कि चंद्रमा बनाने वाले ने रब को संभाल के रखा है। कि चंद्रमा बनाने वाले ने रब को संभाल के रखा है। बनवासी, आप मुझसे विवाह कर लो बनवासी। वनवासिनी, फिर भी हम आपसे विवाह नहीं कर सकती वनवासी। आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते हो तो मुझे कोई दोबारा उपाय बतलाओ जिससे हमारी शादी हो जाए। लो वनवासी, हम आपको एक उपाय बतलाते हैं जिस कारण आपका विवाह हो सकता है वनवासी। और तुमसे कहो माम बाता तुमसे कहो माम बाता आहारी कुमार मोलला झुकाता। आप भी एक सर्पी और हमारे छोटे भ्रात भी शीश के अवतार, इसलिए आपका और हमारे छोटे भ्रात लक्ष्मण का विवाह अवश्य हो सकता है। लेकिन बनवासी, अगर मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो? अगर वो इस बार भी आपसे विवाह करने से इनकार करते हैं तो आप चिंता मत करो। ये लो, इस निशानी को ले जाओ। इस निशानी को जिस समय हमारे भ्रात लक्ष्मण को दिखलाओगी, भ्रात लक्ष्मण इस निशानी को देखते ही आपसे विवाह करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। जो आज्ञा बनवासी, मेरा पाँव कल्याण। ए बनवासी, बोल, अब क्यों आई? मुझसे विवाह कर लो। जिभ्या संभाल के बात करना। जिभ्या संभाल के। ए बनवासी,
जानते हो बनवासी, बोल। शायद तुमको मालूम नहीं है मैं तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ के आई हूँ, और तुम ऐसे गुस्सा दिखाते हो कि जैसे मैं दुश्मन हूँ आपकी। क्या छोड़ कर आई? जानते हो ओ मैं तो छोड़ आई हूँ, हाय ओ मैं तो छोड़ आई हूँ लंका की राज तपसी तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई हूँ लंका। तो छोड़ आई हूँ, हाय मैं तो छोड़ आई हूँ लंका की राज तपसी तेरे लिए। और जानते हो बनवासी, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ के आई हूँ। महिला छोड़ियो तू महिला छोड़ियो, महिला छोड़ियो महिला छोड़ियो तू महिला छोड़ियो, महिला छोड़ियो और मैं तो छोड़ आई हूँ, मैं तो छोड़ आई हूँ नदियों की राज तपसी तेरे लिए। मैं तो और जानते हो बनवासी, शायद तुमको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। द सिकंदरी हैं भाई हमारे, द सिकंदरी हैं द सिकंदरी हैं भाई हमारे, वो बन जाओगे साले तुम्हारे। और हाय मैं बन जाऊंगी नारी, हाँ हाय मैं बन जाऊंगी नारी तपसी तेरे लिए। और जानते हो बनवासी, भाई छोड़ियो भतीजवा छोड़ियो, भाई छोड़ियो भाई छोड़ियो भतीजवा छोड़ियो, भाई छोड़ियो और मैं तो छोड़ आई हूँ, मैं तो छोड़ आई हूँ सखियों का साथ तपसी तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई हूँ। मुझसे विवाह कर लो। पापिन, मैं यहाँ पर विवाह नहीं करने आया हूँ, मैं अपने भैया व भाभी की सेवा करने आया हूँ। आप भैया भाभी की सेवा करना और मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं तुझे हर प्रकार बतला रहा हूँ, मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगा। तू यहाँ से चली जा, चली जा यहाँ से। मैं यहाँ से चली जाऊं? अच्छा, लेकिन आप तो विवाह करने वाले नहीं हो, इसलिए आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती? इधर देखो, अब तो विवाह करोगे। तुम्हारे भैया ने दिया निशानी है